हेलो फ्रेंड्स। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के टॉपिक से लगभग 40 क्वेश्चन हो गए हैं। आज उससे आगे के क्वेश्चन है जो निम्न टॉपिक को जिसमें विभिन्न तथ्यों के बारे में पूछा जाता है कि संविधान में ये शामिल कब हुआ, सभी इसमें महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है वो कौन कौन से हैं, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशकों में अंतर क्या होता है। इन्हीं तथ्यों से जो क्वेश्चन बनते हैं और हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों की आज हम चर्चा करते हैं। उनमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं। मौलिक कर्तव्य वो किसके लिए हैं? सभी व्यक्तियों के लिए होते हैं कि सभी नागरिकों के लिए, या केवल गैर नागरिकों के लिए, या केवल केंद्रीय व राज्य के कर्मचारियों के लिए? तो मौलिक कर्तव्य वो सभी नागरिकों के लिए होते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में अक्षरश उल्लेखित मूल कर्तव्यों पर विचार करना है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देवे। इनमें से सही उत्तर को चुनना है। तो तीनों कूटों में से सही कूट कौन सा है? तो अपना 1 नंबर और 2 नंबर सही है। 1 और 2 सही है। अगला है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में ये बात किसने कही थी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वो एक ऐसे चेक के समान है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किए जाते हैं। ये बात किसने की थी? तो ये बात केटी शाह ने कही थी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के भाग 4 क में सम्मिलित नहीं है? हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। ये बात इसमें शामिल है। अगला कि हिंसा से दूर रहना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य, ये भी है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, ये भी। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी का आदर करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। ये बात इस भाग 4 के यानी नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं की गई है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस या किन राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत को भारत के संविधान में अलग अलग संविधान संशोधनों द्वारा सम्मिलित किया गया है? सम्मान, न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, इसको भी शामिल किया गया है। सहकारी समितियों का उन्नयन शामिल किया गया। काम का अधिकार ये शामिल नहीं किया गया। तो अपना ए और बी है वो आंसर होगा। अगला है कि सूची 1 को 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 से 2 का मिलान करना है। तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन अनुच्छेद 51A 7 में दिया हुआ है। अगला सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद 51A 9 में। अगला है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास अनुच्छेद 51A 8 में। अगला देश की रक्षा करना 51A कौन से में हो गया? अनुच्छेद 51A 4 में। तो 2 4 1 3 अपना 2 4 1 3 यानी कि 6 नंबर अपना आंसर है। अगला निम्न में से जो विकल्प अनुच्छेद 39 के अनुसार आर्थिक न्याय से नहीं जुड़ा है वह है? निजी संपत्ति का विरोध है वो अनुच्छेद 39 के अनुसार आर्थिक न्याय से नहीं जुड़ा है। अगला कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है कि अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 कह के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण में संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51 कह के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। इनमें से सही उत्तर का चयन करना है। तो इनमें से अपने 1 और 3 है वो दोनों सत्य हैं, बाकी 2 नंबर है वो अपना गलत है। अगला है कि निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में अक्षरशः उल्लेखित नहीं है? मूल कर्तव्य जो भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं किया गया है वह कौन सा है? तो वह हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करिए। तो है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें, विधि द्वारा स्थापित नियमों की पालना करें, ये है वो मूल संविधान में शामिल नहीं है। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, ये भी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए कर प्रावधान निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करना ये क्या है? अपना एक मौलिक कर्तव्य है। अगला कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्रदान की गई है? नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता वो अनुच्छेद 44 के तहत प्रदान की गई है। अगला भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो भाग 4 है वो नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। अगला भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? तो 11वां मौलिक कर्तव्य वो 2002 में जोड़ा गया। लास्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है सम्मान, न्याय और
सम्मान, न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद 39A में। पर्यावरण की सुरक्षा अनुच्छेद 48(1) में। काम करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में। और स्मारकों का संरक्षण अनुच्छेद 49 में। 2134 इसी के साथ ये टॉपिक और ये क्लास समाप्त होती है। इसी के पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो द स्टडी पॉइंट के नाम से जो हमारा चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें।